तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर एमआर सर में। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा है कि हम लोग प्रतिशतता चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बैक टू बेसिक यानी कि हम लोग अब पीछे क्या कर रहे हैं, बैक हो गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ठीक है, तो उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आपने कल सीखा कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और कैसे भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है। उसी क्रम को हम देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। बिल्कुल आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी आसानी और इतने सुलभ संसाधन के साथ आप इस चीजों को सीख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जैसा कि आपने कल पढ़ा होगा कि हमने आपको बताया है कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में आपने ये सारी चीजें सीख लिया है। 1/2 का मतलब 50%, तो 5/2 का मतलब कितना होगा, 5×5 यानी कि 250%। ठीक है, इसी तरीके से 7/2 का मतलब होगा कितना, 35 यानी कि 350%। क्लियर? यानी इसमें होता क्या है, जैसे अब समझिए चीजों को। जैसे हमने कहा, बताइए 12/2 का मतलब कितना प्रतिशत होगा। 12/2 का मतलब कितना प्रतिशत होगा। तो आप तो देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये इसका मूल मान है यानी बेसिक फंक्शन है। ये बेसिक फंक्शन है, इसी से आगे चीजें डील की जा रही है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब यानी इसका जो हर है ये भी 2 है और इसका भी है 2। तो इसी से हम गेस करते हैं कि ये किसका परसेंटेज है। जैसे 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 50%। उसी तरीके से 12/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1 का वैल्यू होता है 50, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि हमको ओनली मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 12/5 कितनी होती है, 60, यानी कि 600% होगा। क्लियर? एक तो तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका ये है कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यानी हो जाएगा 12/2, यानी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो हम 2 से नॉर्मली काट देंगे तो हो जाएगा 600%। लेकिन हम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे और ये बेहतर तरीका है। और दूसरा देखिए, और इस तरीके से कर सकते हैं चीजों को। अगर आपको इसी को करना है तो एक तरीका और है कि आप 2 से भाग दीजिए। 2 छक्का 12 यानी 6 का मतलब होता है, जैसे हमने आपको कल सिखाया था, 1 का मतलब होता है 100%, तो 6 कम 6 यानी कि 600% ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और साधारण तरीके और सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा, बताइए 17/2 का फंक्शन वैल्यू क्या होगा, यानी 17/2 का प्रतिशत क्या होगा। 17/2 को प्रतिशत में चेंज करिए, यानी कि इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 17/2 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1700/2। क्लियर? अब 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2×8=16, 2×8=16, 2×5=10, यानी कि 850%। क्लियर है? 850%। बट हमको इस तरीके से नहीं सीखना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो है ना, ये अशुद्ध भिन्न है। इसको शुद्ध भिन्न में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से पहले भाग जाएगा। इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 2×8=16, 1 बचा और बटे 2। ये जो होता है शेषफल होता है, शेषफल होता है। और ये जो होता है ये भागफल होता है, और नीचे वाला जो होता है भाजक होता है। क्लियर है? नीचे वाला क्या होता है, भाजक होता है। अगर हमको ये मिक्स फ्रैक्शन जो है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन यानी कि शुद्ध भिन्न जो है, इस शुद्ध भिन्न को हमको भिन्न में अगर कन्वर्ट करना रहता है, अगर भिन्न में हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8×2=16 और इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 8×2=16, तो आ जाएगा आपका 17/2। इसमें हमने आपको बताने का ये प्रयास किया है कि अगर आपको अशुद्ध भिन्न है तो आपको शुद्ध भिन्न में कैसे चेंज करना है। ठीक है, अगर शुद्ध भिन्न है तो उसको भिन्न में कैसे चेंज करना है, ये 2 तरीके हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपने सीख गए होंगे। तो चलिए
आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यानी 8 सही 1/2। क्लियर है? आपको पता है 1/2 8 का मतलब हो गया इकाई दहाई। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें इसका मतलब होता है 1 का मतलब हमने आपको बताया 1 का मतलब 100%, तो 8 का मतलब 800% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800%। उसके बाद 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 850%। ये वाला मेथड हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और यही वाला मेथड आपको सीखना है। चलिए, इस तरीके इस फंक्शन को यानी इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 1/2। क्लियर है? 8 + 1/2 तभी भी होगा। देखिए 8 × 16 और 1 जुड़ जाएगा तो 17, 17/2 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होता है 100%, 800%, 800% और 1/2 का मतलब होता है 50%। तभी भी आपका 850% आ जाएगा। विश्वास मतलब आशा है कि आप सीख गए होंगे। चलिए एक आध 2 एक्सरसाइज और करते हैं। बस ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए। फिर हमने कहा बताइए 32/2 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमको बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा। क्लियर है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, इसमें भाग भी देना है। तो 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32 यानी 1600% आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया हमारा दूसरा वाला मेथड जिसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो 32/2 और गुणे का 100, गुणे का 100। क्लियर है? भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए चलिए 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 × 8 = 16, यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600% बन जाएगा ये हमारा। क्लियर है? चलिए एक आध 2 और देखते हैं। फिर हमने बोला कि बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 65/2 को प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले शुद्ध भिन्न में कर लेते हैं क्योंकि पूरी भाग तो जाएगी। तो कितनी बार में जाएगी? 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 1/2 यानी 32 सही 1/2। तो आप यहाँ पे एक चीज बहुत आसान ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता तो इसका मतलब हो जाता है कितना, 200% 200% और प्लस 50%, तो ये हो जाता कितना, 250%। कितना हो जाता? 250% हो जाता। क्लियर है? 250% हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3200% और प्लस कितना, 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। अब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 3250%। बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, मैं एक बेसिक तरीका और आपको बताता हूँ। इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको हमने बताया है कि जैसे 65/2 है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने आपको बताया ये 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें 65 और गुणे 50 कर दीजिए, तो 0 आप साइड में कर लीजिए, 5 × 5 = 25 के 5, 80 2, 6 × 5 = 30, तो 32, यानी कितना हो जाएगा, 350%। कितना हो जाएगा, 350%, यानी कितना हो जाएगा, 3250% हो जाएगा, यानी कि 3250%। तो ये वाला जो सिस्टम है परसेंटेज निकालने का, ये बिल्कुल हम आपको नहीं कहेंगे कि इस तरीके से आप लगाएं। किस तरीके से लगाएं सर? इस तरीके से आप लगाइए, यानी इसको इस फ्रैक्शन में बदलिए, फिर इस तरीके से नॉर्मली कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं। ठीक, अगला आपका है 65, यानी कि अब मान लीजिए 16 नहीं, आप कुछ और मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 36/2 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 से भाग, इसको किसी विषम संख्या ले लीजिए या सम संख्या कोई भी, इससे अगर 36 रहेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप बता देंगे कि सर 1800% हो।
क्लियर। इसी को अगर आप मान लीजिए 33/2 कर लीजिए तो आपको यहाँ पे भाग देनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 छक्के 12 1/2, यानी 16 दूनी 32 से 33। तो आपको इसका मतलब लिखना है 1600%। 16 का मतलब 1600% और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो आप लिख देंगे 1650%। बात समझ में आई? तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, और हम आगे चीजों को और सीखते हैं। ये तो हमने आपको एकमात्र फंक्शन सिखाया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल में, अब मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ, आप कैसे बताएंगे, मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। 1/2 का मतलब 50%, 5/2 का मतलब 250%, 9/2 का मतलब 9×5 = 45, 450%। उसी प्रकार से 12/2 का मतलब 12×5 = 60, यानी कि 600%। 13/2 का मतलब तो 13×5 = 65, यानी कि 650%। उसी तरीके से आप आगे जो है चीज़ों को धीरे धीरे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, यानी कि आपको पता है 1/2 का मतलब 50%, तो 17 का परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो 17/5 कितना होता है, आप गुणा करेंगे 17×5 = 85, 850% हो जाएगा। क्लियर है? 17×5 = 85, 850%। उसी तरीके से अगर ये कट गया तो 9 कितनी बार में कटेगा, 18 दूनी 36, यानी कि 1800%। अब यहाँ 33/2 लिखा है, तो आप इसको शुद्ध भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे तो 16 से 1/2 हो जाएगा। तो 16 का मतलब होगा 1600%, 1/2 का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 का मतलब 50% होता है। क्लियर है? तो 1650% हो जाए। तो चलिए आगे चीजों को और सीखते हैं।